मनोज कुमार ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, किसी की बातों पर हम कैसे विश्वास करें कि वो सत्य है या असत्य, कृपया बताने की कृपा करें। कैसे करोगे? अपने दिल से पूछो, तुम्हारे ऊपर क्या परिणाम हो रहा है बातों का, उससे देखो। हर वो बात सत्य है जो तुम्हारे जीवन में शांति लाती है, प्रसन्नता लाती है, प्रेम लाती है, समस्वरता लाती है। हर वो बात असत्य है जो ये नहीं लाती है। अगर जो तथ्यात्मक रूप से भी असत्य है और तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम, प्रसन्नता ले आता है, तो वो गहरे रूप में तुम्हारे लिए सत्य ही है। जो इससे विपरीत लाता है वो असत्य है। तो एक तो क्राइटेरिया ये बनाओ, बाकी अपने दिल से पूछो। सत्य असत्य, सत्य असत्य पे तुम्हें कुछ शोध तो करना नहीं है, क्या सत्य और असत्य। विवेक पूर्वक जीवन को जीने की कोशिश करो, विवेकपूर्ण ढंग से। दूसरा सत्य कह रहा है, असत्य कह रहा है, ये उसकी परेशानी है, तुम्हारी नहीं। कोई तुमको छलने की कोशिश कर रहा है, तुमको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम मूर्ख बनना पसंद करोगे, छले जाना पसंद करोगे या नहीं। अलर्ट रहो। और कई बार बड़े बड़े शातिर लोग, बड़े बड़े क्लेवर लोग भी मूर्ख बनते हैं, छले जाते हैं, नहीं समझ पाते। तो इसलिए मौके होते हैं जहां पर कभी कभी बात पकड़ में नहीं आती, लेकिन तुम अपने अंतर्बोध से, सहज बोध से चलो, तो उसके लिए एक दिशा निर्देश तुम्हारे भीतर से आता रहेगा कि अगर तुम्हारे जीवन में किसी की बातें जरा सी भी शांति की छाया ला रही हैं, सत्य हो सकती है। मान लो कोई तुमसे चीटिंग ही करने आ रहा है, वो जाल फरेब करके तुम्हारे कुछ पैसे लूट लेने वाला है। उदाहरण के लिए बता रहे, नेगेटिव उदाहरण देखो। कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ पैसा ऐसे जाने देने पर भी बड़ी रिलीफ अनुभव करता है, सोचता है चलो एक प्ले गेम हो गया, एक अलग सी उसको रिलीफ की फीलिंग होती है। तो अगर कोई तुमसे कुछ पैसे भी मूर्ख बना कर ले जाए और तुम रिलीफ फील करो, तो तुम्हारे लिए वो सत्य हो गया, तुम्हारे लिए वो छल नहीं रहा। और कभी कोई तुमको कुछ देकर भी जाए, लेकिन वो तुमको अस्वस्थ कर दे, तुमको विचलित कर दे, तुमको अप्रसन्न कर दे, अशांत कर दे, तो वो तुम्हारे लिए असत्य हो गया। क्राइटेरिया बस इसी बात को रखें और बाकी विवेक पूर्वक जीने की कोशिश करें। धीरे धीरे सारी बातें हमको समझ में आने लगती हैं।